जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, भगवान दत्तात्रेय जयंती कई जगह दत्त पूर्णिमा भी कहा जाता है 14 दिसंबर 2024 को प्राप्त हो रहा है। हालांकि जो स्नान की पूर्णिमा है, दान करने की पूर्णिमा है, वो तो 15 दिसंबर को करना उचित रहेगा, क्योंकि सूर्योदय में 15 दिसंबर को प्राप्त हो रहा है। क्योंकि भगवान दत्तात्रेय जी का जो प्रादुर्भाव हुआ था संध्या वेला में प्रदोष काल में हुआ था, उस दृष्टि से 14 दिसंबर को प्राप्त हो रहा है। तो दत्तात्रेय जयंती या व्रत रखना, उत्सव मनाना 14 को ही उत्तम रहेगा। भगवान दत्तात्रेय का जीवन हमें सिखाता है कि संसार में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी लोग हैं, सबसे हम कुछ ना कुछ जो है सीख सकते हैं, सीखना चाहिए। भगवान दत्तात्रेय जी ने जो है अनेक जीव जंतुओं को भी अपना गुरु माना था। हमें भी उस प्रकार से, जैसे कि कुत्ते से उन्होंने सीखा था कि कितना सजग रहना चाहिए, कितना जागृत रहना चाहिए अपने स्वामी के प्रति। अलग अलग दृष्टि से उसकी व्याख्या है। तो मेरे भाई बहन, ये जो भगवान दत्तात्रेय जी का अवतार है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के अंश का एकीकृत रूप होकर के मां अनसुईया जी के उदर से प्रदोष काल में प्रभु प्रकट हुए थे, जिनकी अत्यंत महिमा है। इनकी उपासना, इनके मंत्रों का जाप, इनकी आराधना, इनका यज्ञ इत्यादि जो भी कर सकें वो हमें अवश्य करना चाहिए। इसका पूरा लाभ लेना चाहिए और इनके चरित्र को अपने जीवन में उतारना चाहिए। इसकी कई सारी कथाएं हैं, अवसर मिलेगा तो कथा का वीडियो अलग से मैं आपको अर्पित करूंगा। पर स्वयं भगवान जो है अत्रि जी के तप पर प्रसन्न होकर कहे थे, दत्तो मह्यामित यदि भगवान सदत्ता, यानी कि मैंने अपने आप को तुम्हें दे दिया। प्रभु जी ने ऋषि को बोला था। जो बाद में कई कथाएं आती हैं कि तीनों देवियां ब्रह्माणी, रुद्राणी और महालक्ष्मी जी के जो है परीक्षा लेने पर अनसुईया जी के दरवाजे पर आते हैं, फिर वो बालक रूप में बन जाते हैं और बाद में फिर वही तीनों रूप होकर के वरदान देने के पश्चात में प्रदोष काल में अवतरण लेते हैं प्रभु। तो ऐसे दयालु प्रभु को प्रणाम करते हुए और इनकी सेवा हम सभी लोगों को अवश्य करना चाहिए। पुनः मिलूंगा एक नई